कि तन पर वो पीतांबरो न रहा। पीतांबर के बदले छोटा सा पीला कंबल है। भगवान नारद की शंका को दूर करने के लिए अपना वेशभूषा संतों का बनाते हैं। पीतांबर के बदले पीला सा एक कंबल ले लिया भगवान ने और नारद की शंका को दूर करने के लिए चले हैं। वाह भाई वाह। शंख नहीं वो चक्र नहीं, तन में दंड कमंडल है। शंख चक्र गदा पद्म के बदले भगवान ने कमंडल उठा लिया और कमंडल उठाने के बाद कैसा वेशभूषा बनाया है दोस्तों, गौर करते हैं। परीक्षित जी अपना वेशभूषा संतों का बनाया और संतों का वेशभूषा बनाने के बाद परीक्षित जी भगवान कन्हैया पहुंच गए कहां? नारद की कुटिया पे। और जब कुटिया पे पहुंच गए तो भगवान ने आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। तो नारद के कान में जब आवाज पड़ी परीक्षित जी कि दरवाजे पर कोई संत आए हैं, तो नारद ने विचार किया हमारे पति का आदेश है, अगर कोई संत आ जाए तो किसी बांदी को नहीं, किसी दासी को नहीं, स्वयं अपने हाथ से भिक्षा देना। और माताओं बहनाओं, मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक निवेदन में करना चाहूंगा, दरवाजे पर अगर कोई संत आता है तो उसका कभी अपमान नहीं करना, कभी अभिमान नहीं करना, कभी उनका तिरस्कार नहीं करना। क्योंकि परीक्षित जी ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान जी, कोई पता नहीं है मेरे गोविंद ही संत का भेष धारण करके तुम्हारे दरवाजे पर क्यों ना आए। कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना, महात्माओं का अनादर नहीं करना, किसी भिखारी का अनादर नहीं करना। रहमन बेनर मर चुके जो घर घर मांगन, होने से पहले पे मरे जिनके मुंह से निकसे। कभी भी हमें आपको दरवाजे से कभी किसी भिखारी को वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लला भगवान कटोरा बदलने में कभी देरी नहीं लगाते, कटोरा बदलने में कभी देरी नहीं लगाते। कोई पता नहीं है किसका कटोरा कब किसके हाथ में दे दिया जाए।
क्योंकि भगवान के अदालत में कभी वकालत नहीं होती लोगों, भगवान के अदालत में कभी वकालत नहीं होती। और अगर पकड़ गए तो फिर जमानत। परीक्षित जी, भगवान जब मारता है तो उसकी मार में कभी आवाज नहीं होती। ऐसे मारता है, आवाज नहीं होगी। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना, कभी कभी दरवाजे से किसी को वापस नहीं करना। कन्हैया ने आवाज लगाई तो परीक्षित जी नारद भिक्षा लेके चल गई। बच्चा जो हते सो सब पीछे ही पीछे लग गई। कोई घुटुअन सरक रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई गोदी में है। बा भाई बा। भगवान ने जैसे ही बच्चों की ओर देखा तो भगवान को बहुत बड़ी हंसी आई। वाह भाई नारद है, बहुत बढ़िया। मन ही मन में बहुत हंसी। भगवान बोले, ये बच्चा के नके हैं? नारद बोले सब अपने ही हैं। भगवान बोले अपने ही हैं? इतने सारे बच्चा तुम? हाँ हाँ सब अपने ही हैं, ये सब हमारे ही लड़का है। भगवान बोले तो हम भिक्षा लेने को नहीं आए। और क्या लेने को आए हो? भगवान बोले एक बात बताओ, इसमें से एक बच्चा हमें दे दो। नारद बोले कैसी बातें कर रहे हो तुम, बच्चा काहे को दूंगी, तुम्हें मालूम है पैदा कैसे हुए? भगवान बोले बिना मतलब की बात, 10-12 लड़का है, इसमें से एक हमें दे दो, हमारे पास कोई चेला नहीं है। नारद बोले एक भी नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से, बुद्धि खराब ना करो, समझ गए? भगवान बोले लेके जाऊंगा। नारद बोले एक भी नहीं दूंगी। भगवान ने बच्चे को उठाया, नारद ने बच्चे को पकड़ा। भगवान ने माया हटाई, ना कोई बच्चा ना कोई राक्षस माया का जाल। भगवान बोले नारद तुम? नारद बोले भगवान जी आप? भगवान बोले हाँ, मैं तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए इतना बड़ा मैंने षड्यंत्र रचा, इतना बड़ा माया का जाल फैलाया। एक बात बताओ नारद, तुम्हारी शंका दूर हो गई? नारद बोले शंका तो तभी दूर हो गई थी जब एक पैदा बहुत जे बढ़िया रो जो सुवरिया के 12 ही बच्चा आते कम होते 50-60 तो सारी जिंदगी तो बच्चन में ही निकल जाती। भगवान बोले इसीलिए कभी शंका नहीं करना। क्यों?